दिया हुआ है कि two rigid boxes containing different ideal gases are placed on a table. Box A contains box A contains 1 mole of nitrogen and a degree of freedom 5 at temperature T0, while box B contains 1 mole of helium n equal to 1, F equal to 3, or temperature 7/3 T0. The boxes are then put into thermal contact with each other and heat flows between them until the gases reach a common final temperature. Ignore the heat capacity of the boxes, then the final temperature of the gases. यहाँ heat exchange होगा, है ना? तो आप देख रहे हो कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ये जो हीट एक्सचेंज करेंगे, है ना, तो मान लो दोनों का टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाता है, तो वो ये इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे. एन सी वी डी टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ डी क्यू होगा, तो जाएगा 1/5R/2 T minus T0 इक्वल टू 1/3R/2 7/3 T0 माइनस टी. सोल्व कर लो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. The work of 146 kilojoule is performed in order to compress 1 kilomole of gas adiabatically, and in this process the temperature of the gas increases by 7 degree. The gas is. तो हमारे पास में वर्क डन क्या होता है, तो एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1. ये वर्क परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, है ना. तो द वर्क ऑफ 146 किलोजूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस. ठीक है, तो ये वर्क हमारे पास में है, तो 1 किलो है, कितना आ जाएगा, 146 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, इसका मोट है ये, है ना. तो हमारे पास एन है 1000 आर और इंक्रीजेस बाई, तो 7 डिवाइड बाई गामा -1 हो जाएगा. इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो गामा -1 इक्वल टू 7R/146. इसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो नहीं मिलेगा क्या, नहीं आ रहा. हो जाएगा सर. कैसे, गामा इक्वल टू 1 + 7 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 146 है ना. आ रहा है इससे. हाँ सर, इससे आता है. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 14. अपने को दिया हुआ है कि 2 moles of helium gas are taken
ओवर द साइकिल ए बी सी डी। फिर ये पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन ऑन द गैस इन द साइकिल। तो देखो ये पीवी ग्राफ तो है नहीं, तो आप एरिया अंडर दी को डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हो। तो इसने वैसे भी देखो ए टू बी अगर आप जाते हो तो टोटल वर्क अपने को बताना है। देख लो इसमें पहले ऊपर भी तो कुछ किया होगा आप लोगों ने, क्या है ना, वर्क डन पूछ रहा, निकाला है आपने, निकाला है नहीं। एज्यूम द हाँ गैस सर। टू बी आइडियल, द मैग्नीट्यूड वर्क डन ए टू बी निकाल लिया, फिर डी टू ए बी निकाल लिया ऑन द गैस इन टेकिंग इट फ्रॉम डी टू ए इज। तो ऑन द गैस तो क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो वो तो करना पड़ेगा यार एक एक करके। जैसे मान लो आपने डब्ल्यू ए बी निकाल लिया पहले, है ना, वो यहाँ लिख लिया, फिर डब्ल्यू डी ए बी आपने निकाल लिया, वो यहाँ रख दिया, ठीक। सर दो प्रोसेस जीरो हो जाते शायद, ए टू बी और सी टू डी वाला। सी टू डी वाला और ए टू बी वाला, हाँ हाँ ये जीरो जीरो हो हो जाते। जाएंगे। हाँ बाकी के दो लोग रहेंगे तो उन लोग को भी मतलब कर देंगे तो हो जाता है। हाँ हो जाएगा, मतलब वही है, वर्क ही निकालना है, सबको ऐड कर देना है ना। तो वर्क निकालना मैं थोड़ा बताता हूँ, चलो देखो। ए टू बी में तो आपने देख लिया कि आइसो बारिक है, बी टू सी आइसो थर्मल है ना। तो अगर आप डब्ल्यू बी सी जाओगे तो हमारे पास होता है एन आर टी एल एन। तो यह लिखोगे वी सी बाई वी बी, है ना। क्या लिखोगे, वी सी बाई वी बी लिखोगे। तो वहाँ का टेम्परेचर आपको दे रखा 500 केल्विन है, गैस के मोल्स दे रखे 2 मोल्स हैं, तो हो गया 2R 500 LN। अब अपने को चाहिए वी सी बाई वी बी। तो वी सी बाई वी बी तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, कैसे, क्योंकि पी बी वी बी इक्वल टू पी ए पी सी। पी सी वी सी वो रेशियो यहाँ रख दो, ठीक है ना। डब्ल्यू बी सी आ गया, और क्या। फिर सी टू डी आपको मालूम है आइसो बारीक है, तो उसका भी आता ही है। आइसो बारीक है तो क्या होता है, ये हो जाएगा सिंपल। मैं बताता हूँ एक बार और इसका भी, या ए टू बी बताता हूँ। डब्ल्यू ए टू बी, डब्ल्यू ए टू बी में क्या लिखोगे आप, पी डी वी, या इसी को आप लिख सकते हो एन आर डी टी भी तो लिख सकते हो। बस यही करना है, और क्या, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, लिख लिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट चले नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg of a diatomic gas is at pressure। तो नंबर ऑफ, अच्छा नहीं, नंबर मास दिया है, तो मास कितना दिया हुआ है, 1 kg है। डायटोमिक यानी 5 है, प्रेशर यानी दिया हुआ है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द डेंसिटी भी दिया हुआ है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि एन सी वी टी कितना है। तो एन 5R/2 इंटू टी कितना है। अब यहाँ देखो, डेंसिटी गैस का दिया है, मास दिया है, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/4 मीटर क्यूब, पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दो।
तो P और V यानी 8 into 10 to power 4/4 रख दो यहाँ। तो 5/2 into ये कितना आ रहा है, यानी 2 into 10 to power 4, तो ये आना चाहिए 5 into 10 to power 4 जूल। आ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट हो गया 9, 10 तो हो गया, 14, 15, 16, 14 पे चलते हैं। 3 perfect gases at absolute temperature are mixed. The masses of molecules are m1, m2, m3, and the number of molecules are n1, n2, and n3 respectively, assuming no loss of energy. The final temperature of the mixture बताना है। Perfect gases, 3 perfect gases at absolute temperature, है ना? और masses of molecules भी दिया हुआ है। तो परफेक्ट गैसेस है बस, है ना? अब यहाँ देखो, अपने को ये नहीं मालूम है कि कौन सा गैस, मतलब हीलियम है कि, केवल लिखा है कि 3 परफेक्ट गैसेस दिए हुए हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों गैसेस सेम, मतलब वो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है तीनों की। जैसे नियोन हीलियम ऐसा हो सकता है ना? या जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा हो सकता है। तो तीनों सेम मानना पड़ेगा, और ना करोगे कैसे, है ना? तो इसमें क्या होगा, हम लोग ऐसे करेंगे फिर कि कुल मिला के कहानी इतनी है कि du1 du2 du3 इक्वल टू 0, ये करना होगा। आपको याद होगा कैलोरीमेट्री में मैंने बताया था, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को दिए हुए हैं, और हर हर मॉलिक्यूल का मास भी दिया हुआ है। तो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट अलग ही होता है। तो हमने क्या सीखा था कि n इंटू एन ए, और वो कितना बता रहा है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग कैपिटल एन लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दरअसल ये n1 n डैश एन ए 1, फिर n2 डैश एन ए, n3 इक्वल टू n3 डैश एन ए, ऐसा लिखेंगे। ये हमारे पास में, तो ये n1 डैश n2 डैश n3 डैश, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना अपने को यहाँ। कैसे? क्योंकि n1 डैश CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल प्लस n2 डैश T माइनस T2 प्लस n3 डैश T माइनस T3, और ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है ना? ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक मिनट, CV भी तो था ना यहाँ, तो CV तो क्या 0 होगा नहीं, तो हटा देंगे उसको। तो ये आ गया हमारे पास में, तो रख दो इसमें, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है सर, इससे आगे हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है 15। सर 15 नहीं है। नहीं है ना? नहीं सर, 16 था, मैंने 15 लिख दिया। 60, ठीक है। लिख लिया नहीं? नेक्स्ट। हाँ सर, लिख लिया। Container with insulating walls is divided into equal parts by a partition fitted with a wall, है ना? ऐसा दिया हुआ है अपने को।
इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ वॉल लगा होगा, one part is filled with an ideal gas at pressure P, temperature T, और ये मान लेते हैं V नॉट है, इधर भी V नॉट है, whereas the other part is completely evacuated and खाली है। If the wall is suddenly opened, अरे यार तुम लोग भी ना, ये तो वही हो गया ना फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन हो गया तो क्या लिखेंगे, पी वी नॉट, पी डैश क्या हो जाएगा, टू वी नॉट, तो पी डैश तो हो गया पी बाई टू, है ना। और टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है। तो ये आंसर है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। 16 हो गया, 18, 19। The above PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle. तो देखो A to B में तो नहीं एक्सट्रैक्ट होगा, है ना। उसी तरह से मतलब A to B तो दे नहीं सका उसमें, तो देखो ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो यहाँ से देखो A to B में तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क गैस वर्क कर रहा है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस तो आइसोबारिक है। तो इसमें तो हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, इसमें तो हीट देनी पड़ रही है ना। ये वॉल्यूम है, ये पी है। तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल बताना है। तो ए टू बी में तो नहीं है, बी टू सी में है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसमें है, सी टू डी में भी है, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। डी टू ए में नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो बी टू सी में है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो जीरो ही है। इस केस में क्यू बी सी क्या आ जाएगा, इस क्यू बी सी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा डी यू, है ना। तो डी यू मतलब कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो 3 ऑलमोस्ट, चलो देखते हैं। तो 3 NR/2 ये होगा TC माइनस TB, वो निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, मान लो यहाँ का टेम्परेचर मैं T नोट लेता हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया 2T नोट। अब 2T नोट हो गया तो यहाँ का 4T नोट, यहाँ का 4T नोट, तो यहाँ का 2T नोट, ठीक है। टेम्परेचर आ गया, तो हो जाएगा 3NR/2 माइनस 2T नोट, ये तो QB से आ गया। उसी तरह C2D का देख लो, तो क्या हो जाएगा इसका, NCP/dt QC2D, तो N मोनोएटॉमिक है तो क्या हो जाएगा 5R/2, फाइनल टेम्परेचर T नॉट माइनस 2T नॉट। तो देख रहे हो आप के भी माइनस, ये कितना हो गया 3NRT नॉट, और यहाँ भी कितना आ जाएगा NRT नॉट माइनस के साथ/2।
3.5 कुछ गड़बड़ा रह गया, इंटू 5 भी रहेगा। मतलब 5 भी रहेगा, तो कितना हो गया 2.5 प्लस 3, 2.5 प्लस 3 5 पॉइंट कितना रहे, -5.5। तो -5.5 तो 11/2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये सर बराबर है। सर बराबर है, उसने हीट एक्सट्रैक्टेड पूछा है। हाँ, तो 5.5 पी नॉट वी नॉट आया है तो आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। तो इसने तो 2 दिया है, कुछ गड़बड़ किया है क्या? मोनो एटॉमिक गैस है। तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोगों का आ रहा था आंसर इसका, हो सकता है गलत हो, ऑप्शन नंबर 3 सही हो, क्योंकि हमारा तो यही आंसर आ रहा है और कुछ करना ही नहीं था इसमें। वापस देख लो तो टेम्परेचर का देख लो, देखो यहाँ क्या था टी नॉट माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टी नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 टी नॉट, ये भी सही है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 टी नॉट, ये भी सही है। गलत तो कुछ है नहीं, यही है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 था इसका। क्या आ रहा था, ये आ रहा होगा आप लोगों को भी, बोलिए जो कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सर यही आता है। यही है ना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा, तो इसने गलत दिया है इसका मतलब। हमारा तो ये आ रहा है 11/2 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी है। नाइनटीन 20 21 लिख लो, यही है और क्या। An ideal gas enclosed in a vertical cylindrical container supports a freely moving piston of mass m. The piston and the cylinder have equal cross-sectional area A. When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V naught and pressure is P naught. The piston is slightly displaced from the equilibrium position and released, assuming that the system is completely isolated from its surrounding. इसका मतलब यहाँ जो ये हो रहा है, ये प्रोसेस होगा एडियाबेटिक, ठीक है। The piston executes a simple harmonic motion with frequency. तो देखो कैसे करेंगे। ये आइडियल गैस है और पिस्टन का जो मास है वो कैपिटल एम है। अभी ये कह रहा है कि when the piston is in equilibrium the volume of the gas दिया हुआ है V नॉट है, प्रेशर दिया है P नॉट है। इसका मतलब है कि बार का प्रेशर मैंने मान लिया कि P ATM है, तो उसकी वजह से फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो P ATM A प्लस M इंटू जी इक्वल टू P नॉट इंटू A। ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब पिस्टन को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं या तो ऊपर या नीचे, और उसको रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर की तरफ यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो स्मॉल एक्स इसको लेके जाएंगे, है ना। तो फाइनल जो वॉल्यूम प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा इसका। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। जब ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें मालूम ही है ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम क्या लिखोगे, वी नॉट प्लस ए एक्स टू पावर गामा, और इनिशियल पी नॉट, और ये वी नॉट रेस टू गामा। तो पी फाइनल अपने को चाहिए, तो पी नॉट, वी नॉट को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस ए एक्स बाई वी नॉट, और इसकी पावर क्या है, गामा। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वांटिटी काफी स्मॉल होना चाहिए, यानी P फाइनल इक्वल टू जाएगा P नॉट, या माइनस होगा लेकिन यहाँ, है ना, तो माइनस ये हो जाएगा गामा ए एक्स बाई वी नॉट। ठीक, अब जब ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया तो नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड मिलेगा। तो डाउनवर्ड मिलेगा तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, एम जी प्लस पी ए टी एम ए माइनस, क्योंकि गैस का प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो तो ऊपर लग रहा है, तो वो हो जाएगा पी फाइनल इंटू ए, और ये इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल एम इंटू ए, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो रख दो यहाँ, तो एम जी प्लस पी ए टी एम ए माइनस ये हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस गामा ए एक्स बाई वी नॉट इक्वल टू एम ए। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। पहले सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी जाती है, फिर एफ इक्वल टू एम ए, यानी कैसे, पहले इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे, है ना, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद फिर उस जगह जहां हमने डिस्प्लेस किया वहां उस पर फोर्सेस लिखते हैं, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कर देते हैं। तो एफ इक्वल टू एम ए यहाँ अप्लाई कर लेंगे, तो आप यहाँ देखो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जा रही, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया हुआ है इसने यहाँ, इसको देखते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा ये दरअसल गामा ए बाई वी नॉट एक्स इक्वल टू एम ए, बस आ गया और क्या। तो ए इक्वल टू हो जाएगा गामा ए बाई एम वी नॉट एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको कंपेयर करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसका एरिया। अच्छा, एक एक चीज़ और है, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और पी नोट भी आएगा यहाँ, वो तो ध्यान दिया ही नहीं मैंने, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप यहाँ, तो ये पी नोट होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा वो। बस आ गया और क्या, लिख लो इसको। हाँ सर समझा। नेक्स्ट है 21। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 21। An open glass tube is immersed in mercury। मान लो ये मर्क्यूरी इस कंटेनर में है, in mercury in such a way that a length of 8 centimeter extends above the mercury level। ये 8 सेंटीमीटर है। तो ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड सील्ड, यानी इसको क्लोज कर दिया अभी इस जगह पर, यानी इसका मतलब है यहाँ तो
है ना, जिसको सील कर दिए। The open end of the tube is then closed and sealed and the tube is raised vertically up by additional 46. यानी इसका मतलब ये ऐसा हो गया। मतलब ट्यूब काफी बड़ी ट्यूब है ये, है ना। तो कितना और ऊपर लेके गए, 46 प्लस 8 कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम बताना। अभी कितना है, तो इसका मतलब इसमें गैस है ये, तो यहाँ भी ये ऊपर गैस है, तो अपने को ये बताना है। तो क्या होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसने यहाँ जो है ठीक है। तो यहाँ जो प्रोसेस मानेंगे हम लोग, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब इस तरह से कोई भी चीज मेंशन नहीं की जाती है तब प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल माना जाता है। तो यहाँ तक मान लो मर्क्यूरी इसमें आ गया, ये x है, तो ये कितना हो गया फिर 54 माइनस x हो गया। पहले यहाँ प्रेशर जो था वो P ATM था क्योंकि ओपन था, अभी प्रेशर इसका चेंज कर गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P ATM इंटू A इंटू 8 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, P अंदर का प्रेशर इंटू A इंटू 54 माइनस x हो जाएगा। यही है, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी ये P ATM है और ये P ATM है। तो यहाँ वर्टिकल कॉलम के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो ये तो मालूम ही इतना तो आपको, तो P ATM इक्वल टू होगा P प्लस रो GX, रो इसकी डेंसिटी है, तो P ATM अपने को यहाँ से रख देंगे। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने दे रखा है ना, तो अगर उसने ऐसा दिया है कि P ATM, इसका मतलब हुआ रो G 76 सेंटीमीटर अपने को दिया है वो, ये मतलब है वहाँ। तो P की वैल्यू रखना है अपने को, तो यहाँ तो P ATM, A तो कैंसिल आउट हो गया, 8 इक्वल टू P, यानी P ATM प्लस रो GX, सॉरी माइनस के साथ 54 माइनस x, सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, और P ATM को ये रख दो, ठीक है ना। तो रोजी से तो रोजी कट जाएगा, सॉल्व कर लो। सर फर्स्ट वाले केस में मतलब हम लोग नहीं मानेंगे क्या मर्क्यूरी थोड़ा ऊपर आया है? हाँ वो इसमें तब वो इसमें वो क्या है ना, इसने आया लेकिन इसने मेंशन ये नहीं किया ना इसके सरफेस टेंशन के बारे में, तो उसको मैंने नेग्लिजिबल माना है। इसका मतलब लिक्विड वहाँ चढ़ ही नहीं रहा है। सरफेस टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट, यानी सरफेस टेंशन है जीरो मान के कर रहे हैं हम लोग। जब वैसे मेंशन नहीं करेंगे तो नहीं, बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। मतलब हम लोग सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है उसको ये यूज करेंगे कि सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, उस लाइन पर सेम होना चाहिए। इसका मतलब लिक्विड चढ़ ही नहीं रहा है वो। अगर सरफेस टेंशन होगा तब केस बनेगा वो, ठीक है। तो हम सोचेंगे। हाँ सर पहले वाले केस में जो 8 सेंटीमीटर हाइट दिया है वो मर्क्यूरी लेवल के ऊपर दिया हुआ है ना, और दूसरे वाले में हम लोग ने जो 54 सेंटीमीटर लिया है वो हम लोग ने मतलब मर्क्यूरी राइज कर रहा है ना, तो वहां से नहीं लिया हम लोग ने, मतलब उसके सरफेस से लिया ना, जो ट्यूब के अंदर राइज किया, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे इनिशियल वाला। कौन सा इनिशियल वाला किया ना इनिशियली वो मैंने, लोग ने क्या बोला 46 प्लस किया ना 8, तभी तो 54 हुआ ना टोटल, देखो ना। हाँ वो किया, लेकिन वो ट्यूब में राइज उसके हुआ बाद वहां मैंने, से हाइट अब मर्क्यूरी ऊपर चढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि ट्यूब के अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर गया। जब प्रेशर हाँ डिक्रीज कर गया तो लिक्विड तो मूव कर नहीं रहा है, तो इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो हाँ फिर मैंने वो कॉलम वाले कॉन्सेप्ट से ये प्रेशर निकाल लिया, मतलब रिलेशन निकाल लिया है। इसका मतलब यहाँ लिक्विड चढ़ना चाहिए, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से लिक्विड जा रहा है ऊपर, न कि सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हम्म।
हाँ सर लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास में 22 में 22 में, कंसिडर spherical shell of ADSR at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume अपने को दिया हुआ है, and pressure भी दिया हुआ है. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between T and R is, T और R में रिलेशन बताना है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो U by V is directly proportional to T to power 4 है. और ये कह रहा है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन बताना. The shell now undergoes an adiabatic expansion. The relation between T and R बताना है. तो सीधा इसी से आ गया है. कैसे? क्योंकि आइडियल गैस बोल रहा है, तो यानी N CV T by V equal to K T to power 4. तो N CVT by ये क्या लिखेंगे, 4/3 pi r cube is directly proportional to K T to power 4. तो हमारे पास क्या आ गया, R क्यूब T to power क्यूब, तो T to power 3, क्योंकि एक इससे कैंसिल आउट होगा ना. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सर, तो कांस्टेंट है, हटा दो. तो यह आ तो रहा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आ तो रहा है. ठीक है ना, क्योंकि आइडियल गैस है तभी तो हम लोग ये लिख सकते हैं, वरना लिखेंगे कैसे. ठीक है, नेक्स्ट. बाईस हो गया, 24. Consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, बिल्कुल सही होना ही चाहिए. The average time of collision between molecules increases as V to power Q, where V is the volume of the gas. तो यहाँ देखो, एक तो ये इक्वेशन हमारे पास में PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. इसने कहा एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन, तो मतलब ये हुआ कि T इक्वल टू लैम्बडा बाई V एवरेज, है ना, ये मतलब हुआ यहाँ. तो लैम्बडा क्या था, तो लैम्बडा था 1/√2 पाई डी स्क्वायर N, और ये क्या मिला था अपने को, KT बाई √2 पाई डी स्क्वायर P. ठीक है, और एवरेज यानी 8RT बाई पाई M नॉट. ठीक है,
तो बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, तो करो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया है। अब लगाओ रखो उसमें। तो t इक्वल टू KT बाई √2 पाई d स्क्वायर p, और ये हो जाएगा मतलब पाई m0 बाई 8RT। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये सब कांस्टेंट है मालूम है, तो t बाई p, और यहाँ क्या मिलेगा T2 पावर हाफ है ना, यानी t हाफ बाई p, ये हमारे पास में है। अब t को भी हटाना है, क्योंकि इसको किस टर्म में लाना है, t को भी हटाना है और p को भी हटाना है। तो एक इक्वेशन ये भी तो है, PV इक्वल टू nRT। तो क्या करेंगे हम लोग, P तो मैं यहाँ मतलब P तो P तो यहाँ से रख देंगे, तो nRT बाई V ये रख देंगे हम लोग P तो। लेकिन इसमें भी रिलेशन है, टी वी रेस टू गाँव -1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास आएगा t इक्वल टू, टी की जगह क्या रखेंगे देखो यहाँ, तो रखो यार, इसको k डैश ले लो। तो टी टू पावर हाफ की जगह क्या रखेंगे, k डैश बाई वी गाँव -1 है ना, इसकी पावर हाफ है 1 बाई पी। अच्छा फिर एक मिनट पहले उसको भी तो एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। पहले ये रख लेते हैं, टी पी को रख देते हैं। तो टी इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ, k डैश बाई बी ये गाँव -1 इसके पावर हाफ, ये 1 बाई पी हो जाएगा nRT हो जाएगा v, और t को यहाँ से रख दो वापस से। अच्छा मैंने वहाँ पे रख दिया, फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं। कर लो यार, हो जाएगा ना, समझ में आ गया क्या करना है। T2 पावर हाफ डिवाइड बाई पी nRT इंटू वी ना, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 पावर हाफ, और वो यहाँ से रख दो, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना, कुछ था नहीं इसमें भी, बस एक ही वो याद होना चाहिए था। क्या याद होना चाहिए था, ये उसको यूज करना था यहाँ। ठीक, बस हो गया। और क्या क्या दिया था सर? एक्सरसाइज 1 हीट ट्रांसफर कर लिया वो? जी सर। सबने कर सर लिया? एक सेकंड सर, मेरे को कुछ पूछना था। क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्या क्या क्या? क्वासी स्टैटिक स्टेट, क्वासी स्टैटिक Slowly. स्टेट का मतलब क्या? स्लोली वेरी स्लोली। अच्छा, मतलब स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ना, स्लो प्रोसेस ना, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। बहुत स्लो प्रोसेस। कर ले सबने? तो बाकी बच्चे कहाँ गए? हाँ सर। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मन में क्या तो आ गए हैं, और रिपीट भी करना है। हाँ, रिपीट भी करना है, मन भी है रिपीट करना है, और मक्कारी भी करना है, और फिर कहते हैं हमें समझ भी नहीं आ रहा है।
हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो होगा कहाँ से? खुद तो सिंसियर है नहीं भाई, जिंदगी भरी कंप्लेनिंग करते रहेंगे क्या? एक ही काम बचा है हमारे पास भी, तुम लोगों के पास भी है। किया कि नहीं किया भाई? तो फिर आगे का शो करो, नहीं तो फिर मैं। हाँ सर किया है। यस सर। चलो बताओ तो फिर। बताइए। एक्सरसाइज 1, हीट ट्रांसफर। सर C1 ओ उसमें ड्रॉप करो मैसेज। 1 का C1। C1 हो गया। और कौन सा है उसके पहले? C1 के पहले किसने और पूछा? C1 हो गया। A3 बताना है। रॉड CD ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपने को। सर पहले पार्ट 1 ही कर लेते हैं, उतने में हो जाएगा टाइम। सर हाँ बोलिए। सर A3 तो वैसे कर सकते, वैसे ही करेंगे ना, मतलब जैसे हम लोग करंट में करते हैं, सेम सेम वैसे ही। है ना, जंग वहाँ पे हाँ C पे जंक्शन वहाँ लगा के हाँ equal to हाँ 0। हाँ 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 एग्जैक्टली वही। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कर दूंगा मैं वहाँ हाँ C सर। पर। आ जाएगा अब? क्या बताऊं? चलो बाकी लोगों को बता देते हैं सर एक बार मतलब कैसे। बताइए। ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये D है। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये C पॉइंट है, ये A और ये B, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। करेंगे क्या, मान लेंगे इधर से भी हीट जा रहा है, इधर से भी हीट जा रहा है, इधर से भी हीट जा रहा है। ये जंक्शन पॉइंट हो गया। यानी एक नोडल एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मान लो इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 आया, इन सब का सम क्या होना चाहिए? यानी ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही हो गया, 0 होना चाहिए। या I1 I2 ये सब क्या है? थर्मल करंट है। तो हमें मालूम है कि dQ1/dt इक्वल टू I1, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? V मतलब यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं TC है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस TC/R1। वो अपने को दे रखा है इसने, थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। CD का तो दिया हुआ है, इसका भी दिया है क्या? सर तो तीनों करंट के लिए ऐसे ही करना है ना बस? हाँ ऐसे करना, एक हाँ मिनट। लेकिन सर CD का दिया है, AB रॉड आइडेंटिकल है, मतलब A2C और B2C वाला। AC का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि अपने को हाँ इसका दिया है, तो R/2। इसको मैं R3 मानूंगा, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3/2 है। ठीक है ना, हाँ सर। क्योंकि लेंथ आधी है ना इसकी। तो ऐसे ही करना, कर लोगे अब? फिर इस पर रख दो सब, तो आपको TC मिल जाएगा। सर टीसी निकालने का था ना? ठीक है सर। TC निकालना है ना अपने को, तो ये पूछा है। हाँ मतलब पहले TC निकाल लेंगे, तो TC मिल गया तो यहाँ से हीट मिल गया ना अपने को। ये क्या मिल जाएगा? dQ3/dt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में
TD माइनस TC, अगर TC ज्यादा हुआ तो उल्टा कर देंगे, उसमें क्या मोड ले लो, क्या दिक्कत है, बाई ठीक। R3L R। में। ठीक है।